नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आज का हमारा विषय है, एक कमेंट है। चीफ एग्जामिनेशन के संबंध में एक वीडियो बनाया था मैंने, उसके ऊपर मोना रंजन का कमेंट में इन्होंने पूछा है कि एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, व्हाट इज एग्जामिनेशंस। आखिर ये क्या है, मैं हिंदी में बता दूं एक बार इनका। एग्जामिनेशन यानी परीक्षा, चीफ एग्जामिनेशन यानी मुख्य परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जीरे प्रति परीक्षा हिंदी में कहूँ तो मैं, जिसे हम जीरे कहते हैं कोर्ट में। व्हाट इज एग्जामिनेशन, ये सब एग्जामिनेशन क्या है, ये पूछना ये चाह रहे हैं। तो जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है एज ए एडवोकेट, उसके लिए भी जरूरी है, और जिनके कोर्टों में मामले चल रहे हैं, विचाराधीन हैं, उनके लिए भी ये सब जानना जरूरी है कि आखिर ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे चाहे सिविल मैटर हो या फिर क्रिमिनल मैटर हो या फिर रेवेन्यू क्यों ना हो, हर एक मैटर में हर एक व्यक्ति को, जैसे कोई दावा किया ए नाम के व्यक्ति ने, या कोई शिकायत फाइल करी ए नाम के व्यक्ति ने, तो दावा सिविल में या रेवेन्यू में होता है, शिकायत फाइल हो सकती है क्रिमिनल मैटर में। तो ऐसी दशा में उस शिकायत को, उस दावे को प्रूव करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कि हाँ मैं ये चीज चाहता हूं और ऐसी ऐसी चीज हुई है और मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। अगर कोई क्रिमिनल केस है तो घटना हो गई, और दावा है तो फिर प्रॉपर्टी संबंध में है, तो वो चीज साबित करनी होती है। तो वो साबित होती है कोर्ट के समक्ष, क्योंकि कोर्ट के समक्ष, कोर्ट के अंदर की जो प्रोसेस है उसकी बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात आती है एग्जामिनेशन यानी परीक्षा। जैसे कोई व्यक्ति वादी है, या फिर अगर क्रिमिनल मैटर है तो उसमें प्रोसिक्यूशन हो सकता है। वह अपने मामले को साबित करने का प्रयास करते हैं, और वह साबित होता है सबूतों के आधार पर, कुछ दस्तावेजों के आधार पर, कुछ गवाहों के आधार पर। उन सबको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, और कोर्ट में सबसे पहले जब पेश करते हैं उसे कहते हैं एग्जामिनेशन। कौन सी? मुख्य परीक्षा। तो दो तरीके की एग्जामिनेशंस हैं, मुख्य परीक्षा यानी चीफ एग्जामिनेशंस, फिर आता है क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा। तो सबसे पहले जब वादी गया कोर्ट में, उसे अपने कुछ दस्तावेज देने हैं, खुद को कोर्ट के समक्ष बयान करवाने अपने आप के, या गवाह भी पेश करने हैं। तो उन सब की सबसे पहले होती है मुख्य परीक्षा, कि साहब मेरा ये दावा है, मैंने शपथ पत्र पेश किया है। जैसे मैं एक बात प्रोसेस के तहत ही बता दूं आपको, कोई शपथ पत्र पेश करें तो उस पर हम लिखते हैं कि मैंने शपथ पत्र, वाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र पर ए से बी मेरे प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर हैं। फिर आता है कि मैंने वाद के समर्थन में दस्तावेज ये पेश किया है, जो प्रदर्श 1 है, एग्जिबिट 1 है, जो भी दस्तावेज है। आगे भी कोई दस्तावेज है तो उस पर प्रदर्श बी है, इस तरीके से डाला जाता है। वहीं अगर क्रिमिनल मैटर हो तो उसमें 161 के बयान होते हैं। तो उसमें घटना बताते हैं कि मैं दिनांक इतनी तारीख को यहाँ था, और उस समय की बात है, इतने बजे ये लोग आए, अभियुक्त वगैरह आए, इन्होंने इनके साथ मारपीट करी, इनके पैर फ्रैक्चर हो गए, उसके बाद ये हॉस्पिटल गए, पुलिस वगैरह आई, इस तरीके से लिखवाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? चीफ, मुख्य परीक्षा। अब ये क्या वादी के ऊपर ही लागू होती है? नहीं। वादी हो, प्रतिवादी हो, या फिर कंप्लेनेंट हो, परिवादी हो, प्रोसिक्यूशन हो, या फिर एक्यूज हो, अगर कोई व्यक्ति अपने समर्थन में बयान देता है, दस्तावेजों को पेश करता है, तो सबकी चीफ होती है, मुख्य परीक्षा सबकी होती है। अब जैसे ही किसी व्यक्ति ने अपने बयान लेखबद्ध करा दिए, दस्तावेज भी एग्जिबिट करवा दिए, उसके बाद आता है अगेंस्ट पार्टी के एडवोकेट। वादी के एडवोकेट, प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट ने क्या करवाया था पहले? चीफ, मुख्य परीक्षा। अब चूंकि प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट, एक्यूज्ड यानी मुलजिम या अभियुक्त, उनके वकील जीरा करेंगे उनसे। क्रॉस एग्जामिनेशन उसे कहते हैं, प्रति परीक्षा। इसमें कुछ सवाल पूछेंगे जिनका जवाब जो व्यक्ति कोर्ट के समक्ष बतौर गवाह के रूप में पेश हुआ है वह देगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि साहब मैं दिनांक इतनी तारीख को यहां था और मेरे सामने की घटना हुई, तो फिर जो सामने प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, क्रिमिनल में हम बात करें तो एक्यूज्ड के लॉयर, तो वो पूछेंगे कि आप दिनांक की तीदी तारीख को कहाँ थे। तो अब उनको जवाब देना है कि मैं सर यहां था। अगर वो कह देते हैं कि मैं फलानी जगह था और वो घटना स्थल नहीं है, तो फिर एक्यूज्ड को लाभ मिलेगा।
कहने का मतलब ये है। तो पहले क्या हुई, मुख्य परीक्षा, उसके बाद क्या हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी जो एडवोकेट हैं डिफेंडेंट के या फिर एक्यूज्ड के, वो क्रॉस में कुछ सवाल पूछते हैं। तो क्या सवाल एक और पैदा हो गया कि क्या प्लेंटिफ यानी वादी का वकील या फिर परिवादी का वकील क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते? किससे? डिफेंडेंट से, या फिर मुलजिम अगर कोई गवाह पेश करता है तो उनसे? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सेम स्थिति वहां होती है। अगर जैसे डिफेंडेंट का कोई गवाह आया, डिफेंडेंट खुद है या कोई गवाह है, तो सबसे पहले चीफ होगी, जिसमें वो शपथ पत्र पेश करके लिखाते हैं मेरे ये शपथ पत्र है, ऐसे भी मेरे हस्ताक्षर हैं, ये मैं दस्तावेज पेश कर रहा हूँ। या कोई क्रिमिनल मैटर है तो वो कहेंगे दिनांक इतनी तारीख की बात है, मैं यहाँ था, मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई, या मेरे साथ थे, या वहाँ जो भी चीज़ है उनको बचाने के लिए। तो ये मुख्य परीक्षा हो जाएगी, चीफ एग्जामिनेशन। फिर इसमें भी लागू होगी क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा। यहां कौन करेगा? क्योंकि यहां वादी का वकील, वादी का या फिर जो डिफेंडेंट प्लेंटिफ है उसका वकील हो गया, एक ही है वादी और प्लेंटिफ, यानी इंग्लिश में शब्द है। लेकिन क्रिमिनल मैटर में कंप्लेनेंट है, प्रोसिक्यूशन है, वो करेगा। तो दोनों को अधिकार हैं। अगर मैं अब इसे खुल के साधारण शब्दों में बताऊं, तो जब आप कोर्ट में कोई चीज पेश करते हो, अपने समर्थन में बयान देते हो, तो जब आप बयान देते हो उसे तो कहते हैं मुख्य परीक्षा। चाहे वो आप डिपेंडेंट हो या फिर आप इसमें प्रतिवादी वादी कुछ भी हो, आप बयान देते हो उसको क्या कहते हैं? मुख्य परीक्षा। आपकी अगर कोई वकील आपसे पूछताछ करता है, उस समय सवाल जवाब करता है, उसको कहते हैं प्रति परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन। तो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए होंगे कि एग्जामिनेशंस दो तरह की है, जिन्हें कमेंट में पूछा गया है, चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस को हम जीरा कहते हैं हमारी कोर्ट की लैंग्वेज में, कि क्या हुआ कि मुख्य परीक्षा हो गई है, चीफ हो गई है, इतना ही कहते हैं, अब जीरा करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।